गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कबीर कोचिंग कंपटीशन क्लास में आपका स्वागत है। आज फिर एक प्यारी सी कहानी के साथ आपके सामने प्रस्तुत हैं और आज हम एक छोटी सी चिड़िया की कहानी आपको सुनाएंगे जिसका नाम है सीगल। तो सीगल एक छोटी सी चिड़िया है जो अपने मम्मी पापा के साथ, अपने भाई बहनों के साथ, अपने परिवार में रहती है। जैसे कि आप और मैं, हमारे घर में भी हमारे मम्मी पापा बच्चे होते हैं। मेरे भी दो छोटे बच्चे हैं जिनके साथ मैं अपनी फैमिली के साथ घर में रहता हूँ। तो जैसे कि यहाँ पर हम जब छोटे होते हैं तो हमें कई बार नई नई चीज़ें सीखने का शौक होता है। जैसे पहली बार दौड़ लगाना, साइकिल सीखना। ऐसी हमारी जो छोटी सी चिड़िया है, नन्ही सी चिड़िया है सीगल, इसको शौक है कि मैं भी अपने बहन भाइयों की तरह उड़ूं और उड़कर मछली पकड़ूं। तो इसका घर आप देख सकते हैं, ये जो छोटा सा एक पेड़ नजर आ रहा है, ये समुद्र किनारे का एक प्यारा सा पेड़ है और इसमें जो सीगल है वो अपने मम्मी पापा और अपनी छोटी बहन और एक बड़े भाई के साथ रहती है। तो अब जो उसके मम्मी पापा हैं वो अपने सभी बच्चों को उड़ना सिखा रहे हैं और उसकी जो बड़ा भाई है उसने उड़ना सीख भी लिया है और अब तो सीगल की छोटी बहन भी उड़ना सीख चुकी है। पर हमारी सीगल जो है थोड़ी सी घबराती है और उसे कहीं ना कहीं फील होता है कि अगर मैं आगे बढ़ी और मैंने छलांग लगा दी तो कहीं ऐसा ना हो कि मैं इस समुद्र किनारे की खाई में गिर जाऊं और मेरी हड्डी पसली एक हो जाए। तो यही सोचकर वो डर जाती है और अपना उदास होकर वापस पेड़ पर आ जाती है। और आज तो कमाल की बात हो गई, उसके भाई ने पहली बार एक समुद्र में से मछली को पकड़ा और उसके पिताजी इतना ही खुश हुए जैसे कि जब हम फर्स्ट आते हैं या हमारे बड़े भाई बहन की जॉब लग जाती है और वो खुशी जाहिर करते हैं, तो ऐसी ही खुशी होती है उसके पिताजी को जब उसका भाई मछली पकड़कर लेकर आता है। तो अब आप देखिए, जब बच्चा छोटा होता है तो सभी उससे बहुत लाड प्यार करते हैं, मम्मी उसको गले लगाती है। पर जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो कहीं ना कहीं पिताजी उसको शिक्षा देना ज़्यादा शुरू कर देते हैं, ऐसे नहीं करना, ऐसे कर लेना चाहिए। हमारे साथ भी ऐसा होता है, बहुत बार होता है। और यहाँ तक कि मैं भी अपने बच्चों को कई बार डांटता हूँ कि भाई आप ऐसा काम मत कीजिए, ये आपको पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए। तो ऐसा ही कुछ सीगल के साथ हो रहा है और सीगल के जो माता पिता हैं वो उसको बार बार समझाते हैं कि अब आप बड़े हो चुके हैं और अब आपको उड़ना सीख लेना चाहिए। परंतु सीगल अपने डर के कारण कहीं ना कहीं अब भी नहीं सीख पा रही है और वह अपने पेड़ पर ही रहती है और अब तक भी उसको उड़ना नहीं आया है। अब इसी डर को दूर करने के लिए उसके मम्मी पापा उसे थोड़ा डराने के लिए दूसरी पहाड़ी पर चले जाते हैं। उसके मम्मी पापा, उसका भाई और उसकी बहन आप देख सकते हैं कि दूसरी पहाड़ी पर जा चुके हैं। अब सीगल को लगता है कि जो मेरे मम्मी पापा हैं अब वो मुझसे दूर चले गए हैं और अब मैं यहाँ पर अकेले कैसे रहूँगी। और वाकई उसका डर भी देखा जाए तो बिल्कुल ठीक है, जैसे कि आपके क्वेश्चन में अब क्लियर आ रहा है, मेरे ख्याल से पहले नहीं आ रहा था जी। तो सीगल के सोचती है कि यार मेरी मम्मी पापा मुझे छोड़कर जा चुके हैं और अब इस पहाड़ी में मैं अकेली कैसे रहूँगी, मैं तो यहाँ परेशान हो जाऊँगी। तो यही सोचकर वह घबराती रहती है और अपनी ओर अट्रैक्ट करने के लिए, अपनी ओर आकर्षित करने के लिए वो एक पैर ऊपर मोड़कर और आंखें मीचकर बैठ जाती है। तो वो सोचती है कि यार मेरे मम्मी पापा, किसी को तो मेरे पे दया आएगी और कोई ना कोई मेरी हेल्प करने तो जरूर आएगा। पर ऐसा होता नहीं है, वे सभी अपने काम में व्यस्त होते हैं और दिखाते हैं कि हमें तुम्हारी कोई परवाह नहीं है। परंतु इतनी देर में वो देखती है कि उसकी मम्मी जो मुंह में एक मछली दबाकर उसकी तरफ दौड़ी चली आ रही है और उड़कर उसकी तरफ उसको देने आ रही है। शायद उसे लगता है कि यार दुनिया में कोई अपना हो या ना हो, पर जो एक माँ है वो हमेशा अपनी होती है। अरे पर ये क्या हो गया, यहाँ तो माँ भी गद्दार निकल गई। माँ उसके पास तक आती है, उसे मछली दिखाती है और वहीं के वहीं मुड़ जाती है। तो सीगल को बड़ा गुस्सा आता है। सीगल कहता है कि सीगल कहती है, क्योंकि सीगल तो एक गुड़िया है, ठीक है ना, छोटी सी चिड़िया है। तो सीगल कहती है कि अरे यहाँ तो माँ भी गद्दार निकल गई, मछली दिखाकर भाग गई। ऐसा एक बार होता है, दो बार होता है, तीन बार होता है और अब सीगल को गुस्सा बहुत हाई पावर में पहुंच चुका है। सीगल कहती है अब की बार इधर से आ, हाथ क्या झपट्टा मार लूंगी और वहीं छीन लूंगी मछली, अब न जाने दूंगी, ऐसा नहीं होता। तो जैसे ही इस बार वो बड़ी चिड़िया
यानी उसकी माँ मछली को लेकर सीगल के पास पहुंचती है तो सीगल उसकी तरफ झपट्टा मारती है और जंप लगा देती है। अब सीगल नीचे की ओर गिरने लग जाती है और नीचे नीचे खाई में जाने लग जाती है। अब सीगल को लगता है कि अब कोई मदद करने वाला नहीं है और मुझे अब परों को अपने इस्तेमाल करना पड़ेगा, परों को फड़फड़ाना पड़ेगा। तो वो क्या करती है, अपने परों को तेजी से फड़फड़ाना शुरू करती है। अरे ये क्या, सीगल को तो उड़ना आ गया। और सीगल देखिए अब समुद्र के किनारे भी दौड़ रही है, समुद्र को टच करके भी जा रही है। अरे ये तो सीगल ने एक मछली भी पकड़ ली, यानी कि फाइनली हम कह सकते हैं सीगल ने उड़ना सीख लिया। तो यहीं पर इस कहानी का अंत हो जाता है। तो यानी कि हमें इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि हमारे माता पिता, हमारे भाई बहन हमारा सहयोग करते हैं, पर कहीं ना कहीं हमें भी अपनी जिम्मेदारी को उठाना चाहिए। तो इसीलिए मैंने इस वीडियो में टाइटल में लिखा था कि डर के आगे जीत है। ये माउंटेन ड्यू का एडवर्टाइजमेंट समझ लेना बिल्कुल भी। और ऐसा भी मत करना कि माउंटेन ड्यू पीने के बाद आप किसी एवरेस्ट या पहाड़ी पर चढ़कर सोचो कि वहां से जंप लगा दूं। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा, परंतु हाँ इतना जरूर है कि कहीं ना कहीं आपको अपनी जिम्मेदारी को समझना चाहिए और आगे बढ़ने का प्रयास खुद ही करना चाहिए, क्योंकि सभी आपका सहयोग करने के तैयार हैं, परंतु पहल आपको ही करनी पड़ती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। इसके लेसन के क्वेश्चन आंसर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल रहा हूं, वरना मैं इसका जो सेकंड पार्ट बनाऊंगा उसमें मैं आपको उसके सारे क्वेश्चन आंसर समझा दूंगा। तो इसीलिए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करें। 1 2 3 लॉ क्लास विद कबीर। थैंक यू।